आज हम करने वाले हैं बोट एयरड्रॉप्स 131 प्रो ईयरबड्स का रिव्यू। ये जो ईयरबड्स है ये कोई मामूली ईयरबड्स नहीं है और इस कारण से हमको लगा भैया इसका रिव्यू तो जरूर करना चाहिए। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप रिव्यू चेक करेंगे ना 5 में से 4.9 स्टार इसको दिया गया है। वहीं बोट के अनुसार 28 लाख यूनिट फ्लिपकार्ट पर सेल हुआ है और 7 लाख प्लस लोगों ने इस एयरड्रॉप 131 प्रो को 5 स्टार दिया है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो रिव्यू वाली बात है ना ये भी हम बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। जब मार्केट में इसकी इतनी चर्चा हो रही हो तो भैया एकदम विस्तार से क्या बनता है, रिव्यू बनता है और हमने एक एक चीज जो है बारीकी से टेस्ट किया है और वो चीज आपके सामने रखने वाले हैं। क्या ये ईयरबड्स अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है? क्या इसे लेना हमारे लिए वर्थ इट होगा? तो क्या शुरू करते हैं। नए कार्ड्स आगे किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले इसके स्पेसिफिकेशन जो ऑन पेपर हैं वो जान लेते हैं। इस ईयरबड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है, 11 mm का ड्राइवर मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी है, मतलब हे गूगल, हे सिरी, समझ गए ना? आगे समझदार हैं आप लोग। बैटरी कैपेसिटी केस का 400 mAh है और ईयरबड्स में 40 mAh ईच है। टॉक टाइम एंड म्यूजिक टाइम 3 घंटा का है पर ईयरबड्स। चार्जिंग टाइमिंग 30 मिनट्स लगता है ईयरबड्स को चार्ज होने में और 2 घंटा लगता है इसके केस को चार्ज होने में। ब्लूटूथ रेंज 10 मीटर का है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और 7 डेज रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिजाइन प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे कोई खास नहीं लगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइस की बात आ गई है तो वो भी जान लेते हैं। ईयरबड्स का प्राइस अभी 1099 यानी 1100 रुपए है। सिंपल लुक है, मैट फिनिशिंग के साथ आता है। ऊपर बोट की ब्रांडिंग, सामने चार्जिंग इंडिकेटर लाइट, नीचे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और इसी के साइड में आपको रीसेट बटन दिखता है। कुछ वीडियो में इसे पेयरिंग बटन बताया गया है बट भैया ये है रीसेट बटन, ट्रस्ट मी। अगर केस को देखें, जो प्लास्टिक का यूज किया गया है वो चीप क्वालिटी का है और जो डस्ट है वो इस पर चिपकता है। जिस प्राइस सेगमेंट में ये ईयरबड्स आपको मिलता है, इसी प्राइस सेगमेंट में जो अदर ईयरबड्स आते हैं, अगर उनसे इसके डिजाइन को कंपेयर किया जाए तो आपको लगेगा कि वो बेटर है एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि 1000 रुपए में ऐसे ऐसे डिजाइन आपको ईयरबड्स के देखने को मिल रहे हैं अभी कि आपको लगता है बस 1000 रुपए ही है, मतलब क्या दिख रहा है भैया। वहीं इसके ईयरबड्स की बात की जाए तो ग्लॉसी और मैट कॉम्बिनेशन के साथ ये आता है। अब ये जो लोगो है यहीं पर आपको टच सेंसर वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये जो आप लीड देख रहे हैं इसका, मैं ये करता हूँ ये बंद हो जाता है, फिर से इस तरह से किया बंद हो गया, तो लीड थोड़ा और बेटर होता तो अच्छा होता। ईयरबड्स के फिटिंग और कंफर्ट जोन की बात करें, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि जब आप इसे लगाते हैं तो वो सही से फिट नहीं होता है। अब क्या होता है कि हम कभी कभी ईयरबड्स को जो है वो सो के यूज करते हैं, कान में लगा लिए उसके बाद फिर मजे ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि ये ईयरबड्स आपके कान से निकल जाता है। अब देखो भैया, ये जो फिटिंग वुटिंग वाला बात है ना, ये होता है सब्जेक्टिव। हो सकता है कि आपको सही से फिट हो जाए, हमको नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे इसे रेटिंग देना पड़े तो मैं आउट ऑफ 5 में 3 रेटिंग दूंगा। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि जो केस है उसमें 400 mAh आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है और जो ईयरबड्स है उसमें 40 mAh का बैटरी कैपेसिटी आपको मिलता है। अब देखिए वो क्या है ना, ये जो चार्जिंग टाइमिंग है, जो यूजेज है, मतलब बैकअप कितना मिलता है, तो ये जो नंबर्स इन्होंने शेयर किया है वो अलग अलग है। अगर इनके डब्बे पर आप देखोगे तो अप टू 55 आवर का आपको देखने को मिलता है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 45 आवर का आपको प्ले टाइम मिल जाता है और इनके स्पेक्स को जब आप चेक करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 3 आवर पर ईयरबड्स आपको क्या मिलता है, टॉक टाइम। यहाँ पर जब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह किए ना तो टोटल 30 आवर जो है, 30 से 35 आवर जो है वो निकला इनके नंबर के बेसिस पर। हमने इस ईयरबड्स को नॉर्मली टेस्ट किया है, जिस तरह से हमारा जो दिनचर्या होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्म करता है, तो उसमें मुझे ये निराशा नहीं किया, बैकअप मुझे अच्छा मिला। और हाँ, 5 मिनट चार्ज करने पर 60 मिनट का आपको प्ले टाइम मिल जाता है। एक चीज और मैंने नोटिस किया है, जब आप ईयरबड्स अपना यूज नहीं करते हैं, जो केस है वो आपका कहीं और रखा हुआ है, आप किसी दूसरे रूम में, तो हम क्या करते हैं उसे निकाल के फिर साइड में रख देते हैं। केस में अगर नहीं रखते हैं तो उस केस में इसका बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाता है, मतलब कि जैसे कान से निकाले और उसको कहीं भी साइड में रखते हैं तो अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो ऑफ हो जाना चाहिए। ऐसा कोई फीचर शायद इसमें नहीं है, इस कारण से क्या है कि बैटरी इसके ड्रेन होते हैं। क्योंकि 100% बैटरी चार्ज था, रात में यूज किया, 30% जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हुआ था एंड देन मैं इसे बेड पर जो है वो साइड में रख दिया। सुबह जब मैं उठ के देखता हूं तो इसका जो बैटरी है वो पूरा डिस्चार्ज हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ 20% जो है वो बचा हुआ था। जब मैं कान में लगाया तो थोड़ी देर के बाद मुझे सिग्नल आने लगा कि भैया आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है।
देखिए बात कुछ ऐसा है ना कि हम YouTube पर बहुत सारा वीडियो देखे इस ईयरबड से रिलेटेड और हमको वहाँ पर मैक्सिमम वीडियो में ये मिला कि इसमें जो बेस है वो आपको अच्छा मिल जाता है। वैसा तो नहीं मिलता है लेकिन अच्छा बेस मिल जाता है, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप उस तरह के वीडियो देख चुके हैं और फिर अगर ये वीडियो देख रहे हैं और फिर आपको लगेगा कि नहीं मतलब कितने लोग जो है वो बोल रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया है, तुम खाली अकेले बोल रहे हो कि ये बढ़िया नहीं है, ऐसे कैसे, तो ये आप खुद एक्सपीरियंस जब करोगे, परचेस करोगे, उसके बाद फिर आप बोलना कि आपको कैसा लगा। क्योंकि यहाँ पर मैं साउंड से रिलेटेड डिटेल से आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ। फर्स्ट अगर बेस की बात करें तो इस ईयरबड्स में आपको बेस नहीं मिलता है। बेस है बट वो इतना कम है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर मैंने जो जो सॉन्ग्स वगैरह जो है वो सुने हैं वो लिस्ट में आपको साइड में दिखा दे रहा हूँ। मैंने इन सॉन्ग्स को जो है टेस्ट किया है इस ईयरबड्स को लगा के। बट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर एकदम चौड़े में इन्होंने लिख के रखा है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो जो कंपनी कह रही है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल का बेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चक्कर में आप मत फंसना। दूसरा ट्रिबल इसमें ज्यादा है। ट्रिबल ज्यादा होने के कारण बेस जो आपको इसमें दिया गया है वो दब जाता है। ये वाला पोर्शन होता है ना, तो वहां पर जो बेस ये जो मार रहा है ये चीज आपको फील ही नहीं होगा। बात करें अगर वोकल की तो वो मुझे ठीक ठाक लगा। अब जो ट्रिबल और वोकल है इसका कॉम्बिनेशन मुझे सही लगा। ईयरबड्स में लाउडनेस भी कम है। अब मैं जो जितने भी ईयरबड्स से यूज करता हूँ 40 to 50% पे वॉल्यूम रखता हूँ और इतने में मेरा काम चल जाता है। बट इस ईयरबड्स में मुझे इससे ज्यादा रखना पड़ता था। और अगर आप 100% पे वॉल्यूम लेके जाते हैं, ट्रिबल ज्यादा होने के कारण वो अजीब तरह का साउंड करता है। इसलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि वॉल्यूम को 60 to 70% पे ही रखना आप, तो फिर आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगा। और एक चीज, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर बेस के बारे में तो दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर एंड क्रिस्प साउंड जो है वो आपको प्रोवाइड होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इस ईयरबड्स में EN नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है, मतलब इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तब इसका यूज होता है। बैकग्राउंड में जो भी अनवांटेड साउंड है उसे कट करता है ताकि आपका आवाज क्लियर कैप्चर हो सके। मैंने जो नोटिस किया है कि जब आप इस ईयरबड से सामने वाले से जब बात करते हैं तो वहां पर जो आउटपुट है साउंड का वो आपको कम मिलता है, जो कि इन्होंने कहा है कि क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस आपको करने को नहीं मिलेगा इसमें। साथ ही साथ जो साउंड है वो ब्रेक होता है। अगर आप सिर्फ बात करते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ईयरबड्स को लेने जा रहे हैं तो भैया दिक्कत होने वाला है आपको। बात करें अगर गेमिंग मोड की, यानी लो लेटेंसी, इसको इन्होंने नाम दिया है बिस्ट मोड, तो वो जब आप ऑन करते हैं आपको 3 सेकंड तक वो होल्ड करके रखना पड़ता है टच वाले को, एंड देन ये बिस्ट मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद जब आप गेमिंग करते हैं तो वहां पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ऑन करने के बाद जो लेटेंसी है वो वाकई में कम होता है। और ये चीज मुझे सही लगा इस ईयरबड्स में कि जब हम मतलब फायर करते हैं तो वो ऑन पॉइंट मुझे दिखा। बट घूम फिर के साउंड के ऊपर जब बात आता है तो वहां भैया सब चौपट हो जाता है। साउंड का बैलेंसिंग सही नहीं होने के कारण जब आप फायर करते हैं तो वो फायर का जो आवाज है ना, फट 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 इस तरह से आता है। इसका जो साउंड जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेटिंग देना पड़े तो 3.7 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5 में। बट अगर बिस्ट मोड में मुझे रेटिंग देना पड़े मतलब गेमिंग करते वक्त, तो मैं इसे 3.9 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 में, क्योंकि गेमिंग में जो लेटेंसी है वो काफी कम हो जाता है और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला। बट जो साउंड है ना वो और अच्छा रहता है ना, मजा आ जाता है। और हाँ, ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है, तो पानी का छीटा उटा जो है वो झेल लेगा। अब कंक्लूजन के बारे में बात करने से पहले इनके रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है। देखो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे वहां पर रेटिंग देखोगे 4.9 रेटिंग है आउट ऑफ 5 में। और यहाँ पर मैं जब रेटिंग चेक करने लगा इनका, तो यहाँ पर शुरू में जो है मुझे 1-2 जो है वो अलग अलग मिला, लेकिन उसके बाद फिर जब मैं डिटेल में चेक करने लगा तो वहां पर जो रेटिंग दिया गया था वही रेटिंग कोई और जो है कॉपी पेस्ट करके चिपकाया हुआ है, फिर वही रेटिंग कॉपी पेस्ट करके कोई और चिपकाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक चीज क्लियर हो जाता है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आप रेटिंग देख रहे हैं वो जेन्युइन रेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। प्लस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि 28 लाख यूनिट सेल हुआ है, हो सकता है सेल हुआ हो। और इन्होंने ये भी कहा है कि 7 लाख से ऊपर इसे रेटिंग भी मिला है, वो भी 5 स्टार, हो सकता है इसे मिला हो। बट जेन्युइन कितना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग के पैसे दिए जाते हैं और पैसे देकर रेटिंग को खरीदा जाता है। एक तो ये हो जाता है। उसके बाद YouTube पर आप वीडियो देखते हो, पेड प्रमोशन वीडियो, और इन सारी चीजों में आप फंस जाते हो और फिर आप क्या करते हो, परचेस करते हो। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते हो, वीडियो वगैरह देखते हो, तो पेड रिव्यू वालों से बच के रहिएगा भैया, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। बाकी समझदार हैं आप लोग। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने निकाले हैं। पॉइंट फर्स्ट, माइक क्वालिटी इज नॉट गुड। क्रिस्टल क्लियर वॉइस आपको नहीं मिलता है, साउंड ब्रेक करता है बार बार, साथ ही साथ जो साउंड है वो कम आता है। अब साउंड कम आने के कारण क्या है कि सामने वाले का आवाज जो है वो आप ठीक से सुन नहीं पाते। जो रश प्लेस होता है, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है, वहां पर दिक्कत होता है भैया, बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट, कनेक्टिविटी। इसका जो रेंज है वो 10 मीटर का, जो कि मुझे लगता है कि 10 मीटर से कम का ही है। जब आप कुछ ही डिस्टेंस जाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, तो वहां पर ब्रेक कर जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका जो बैटरी है मतलब केस का, वो डिस्चार्ज हुआ है, कितना % डिस्चार्ज हुआ है
ये आप पता नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका जो केस है वो कितना % चार्ज है। अगर कुछ इस तरह का इंडिकेशन रहता है जैसे कि 10% हो जाता है तो वहां पर लाइट जो है वो ब्लिंक करता है या कुछ भी करता है, बट ऐसा कुछ नहीं करता है। डे टू डे लाइफ में ये चीज आपको इरिटेट करेगा। अगर प्रोज की बात करें तो वो एक ही चीज मुझे सही लगा, वो है इसका बैटरी बैकअप। जब हम यूज कर रहे होते हैं तो, लेकिन जब आप उसे निकाल के रख देते हैं, कहीं भी केस में नहीं रखते, तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाता है भैया, डिस्चार्ज हो जाता है। जो यूज करने वाला पॉइंट है उसके बेसिस पर इसका बैटरी बैकअप मुझे सही लगा। अब यहाँ पर क्या आपको ये लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये ईयरबड सजेस्ट नहीं करूंगा, और जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी नहीं देता। बाकी भैया अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन है कि इसका जो लेफ्ट साइड का ईयरबड्स है वो कुछ दिन के बाद जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये खुद कुछ ऐसा चीज छाप देते हैं जिसके कारण जो है, जो कि आपको वो चीज एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता, तब जाके इस तरह के वीडियो बनाने पड़ते हैं। जैसे कि बेस जो है वो दिए स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि नहीं है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट में स्पेक्स भर भर के दिए गए हैं, तो वो स्पेक्स वर्क कितने अच्छी तरीके से कर रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी भैया इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब ये आपके ऊपर हम छोड़ दिए हैं, मन होगा तो कर दीजिएगा, और अगर मन नहीं है तो भी कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन भैया ये भी आपके ऊपर छोड़ दिए, और हाँ, आपके कुछ कमेंट्स देखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अनबाइज्ड रिव्यू के साथ।